हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है सिंप्लीफाई। यहाँ आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है और आपको उन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे बाइनोमियल गिवन है, यहाँ पे बाइनोमियल गिवन है। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं, मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये +25 ये आगे ऐसे उतरता जाएगा, बाद में इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा रूल है। जो फर्स्ट बाइनोमियल है इसका जो फर्स्ट नंबर है इसको उतारेंगे और ये x² ये पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा x + 5 से। इसी तरह फिर -5 ये मल्टीप्लाई होगा इस बाइनोमियल से यानी x + 5 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये x² पहले मल्टीप्लाई होगा पूरे बाइनोमियल से यानी मल्टीप्लाई x + 5 से। इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस उतर जाएगा और ये 5। अब ये -5 है ये मल्टीप्लाई होगा x + 5 से। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई ना लगाएं तो भी ये सही माना जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में है x + 5 बाइनोमियल, तो ये भी मल्टीप्लाई है, ये अंडरस्टूड होता है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि किसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है। +25 और ये प्लस का 25 ये ऐसे ही उतर जाएगा। इसके बाद देखिए ये x² पहले मल्टीप्लाई होगा x से और ये x² फिर मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो x² x से मल्टीप्लाई होगा x⁻3, फिर x² मल्टीप्लाई होगा 5 से। देखिए प्लस है साइन तो यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस का प्लस होता है। और x² और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5x² हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये माइनस है ये प्लस है। अब ये 5 माइनस का 5 ये पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -5 + 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस प्लस का माइनस और 5 और x ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 5x। इसके बाद ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस का माइनस और ये 5 और ये 5 ये आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 25 और ये प्लस का 25 ऐसे ही उतर जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये माइनस का 25 है ये प्लस का 25 है, ये दोनों सेम नंबर हैं और एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा x⁻³ + 5x⁻² - 5x। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी सेम वही करना है। बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से हो रही है तो हम पहले बाइनोमियल का जो फर्स्ट नंबर है इसको उतार लेंगे, ये a⁻2 है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस बाइनोमियल से यानी b⁻3 + 3 से। फिर प्लस है प्लस उतारेंगे। अब ये इसका जो दूसरा नंबर है दूसरा टर्म है 5, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी पूरे बाइनोमियल से तो 5 मल्टीप्लाई होगा अब b⁻3 + 3 से। और ये +5 है इसको आपको छोड़ना नहीं है, ये साथ साथ उतरता रहेगा, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये a² पहले b⁻3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये a² 3 से मल्टीप्लाई होगा तो a² और b² ये आपस में b⁻3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a⁻2 और b⁻3 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस उतरेगा, फिर a² इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3a²। इसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस उतरेगा। अब ये 5 b⁻3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 को b⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 b⁻3 आ जाएगा। दोनों ही प्लस हैं तो प्लस उतरेगा और 5 3 जा 15 और ये प्लस का 5 ऐसे उतर जाएगा। अब देखिए a² b⁻3 यहाँ पे इसका कोई लाइक टर्म्स नहीं है, a² कोई लाइक टर्म्स नहीं है, b⁻3 कोई लाइक टर्म्स नहीं है, 15 और 5 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये सॉल्व हो जाएंगे, बाकी ऐसे ही उतर जाएगा। a⁻2 b⁻3 + 3
a की पावर 2 प्लस 5 b की पावर 3 और 15 प्लस 5 ये हो जाएगा प्लस का 20। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें सिर्फ बाइनोमियल्स गिवन है, आगे कोई नंबर गिवन नहीं है, तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बाइनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट नंबर है, ये इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर माइनस एस से। इसके बाद यहाँ प्लस है। अब ये पहले बाइनोमियल का जो सेकंड टर्म है ये मल्टीप्लाई होगा पूरे बाइनोमियल से, यानी एस स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर माइनस एस से। अब ये जो टी है ये बारी बारी से पहले टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस एस से मल्टीप्लाई होगा। तो टी और टी स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा टी की पावर 3, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ टी की पावर 1 है, यहाँ टी की पावर 2 है, सेम वेरिएबल है, पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। फिर ये माइनस है तो माइनस उतरेगा, टी और एस ये आपस में मल्टीप्लाई होके ये हो जाएंगे टी एस। फिर प्लस है, प्लस उतरेगा। अब ये एस स्क्वायर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर टी स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का माइनस होगा और एस स्क्वायर और एस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ 2 यहाँ 1, तो एस की पावर 3 हो जाएगा। अब ये सब अनलाइक टर्म्स है, तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन है a + b इन ब्रैकेट c - d इन ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे ये एक बाइनोमियल है, फिर बीच में प्लस है, फिर यहाँ पे दो बाइनोमियल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर प्लस है और फिर यहाँ पे एक नंबर है वो बारी बारी से इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स ये बाइनोमियल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बीच में प्लस आएगा, फिर ये बाइनोमियल आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये जो है आपस में सॉल्व होगा। 2 पहले AC से मल्टीप्लाई होगा और 2 फिर BD से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए A बाइनोमियल का क्या रूल है, पहला नंबर A है ये मल्टीप्लाई होगा पूरे बाइनोमियल से, यानी C - D से। फिर इसका दूसरा नंबर उठाएंगे, ये है B, अब ये मल्टीप्लाई होगा C - D से पूरे बाइनोमियल से। फिर यहाँ प्लस है, प्लस करेंगे, सेम बाइनोमियल वाला रूल यहाँ निकालेंगे। यहाँ पे जो बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट नंबर है A, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे बाइनोमियल से। फिर माइनस है तो माइनस उतारेंगे, अब ये B मल्टीप्लाई होगा पूरे बाइनोमियल से, यानी C + D से। प्लस यहाँ पे ये 2 पहले AC से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 BD से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 2AC + 2 और BD मल्टीप्लाई होके 2BD। अब देखिए, अब ये ब्रैकेट से बाहर है मोनोमियल, ये बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो A और C ये आपस में मल्टीप्लाई होके AC, फिर माइनस है यानी प्लस माइनस का माइनस और A और D मल्टीप्लाई होके AD, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए ये B और C ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, BC हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस और B और D ये आपस में मल्टीप्लाई होके BD, फिर प्लस है, प्लस उतारेंगे। अब ऐसे ही ये A पहले C से मल्टीप्लाई होगा, A फिर D से मल्टीप्लाई होगा, A और C मल्टीप्लाई होके AC, फिर प्लस है तो प्लस, A और D आपस में मल्टीप्लाई होके AD। फिर देखिए अब ये B मल्टीप्लाई होगा पहले C से और ये D से, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस का माइनस, B और C मल्टीप्लाई होके BC। अब ये माइनस का B D से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस का माइनस और B और D ये आपस में मल्टीप्लाई होके BD, और ये आगे हम ऐसे ही उतार लेंगे 2AC + 2BD। अब देखिए ये AD जो है माइनस का है और ये AD प्लस का है, तो सेम नंबर हैं और एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऐसे ही और कोई भी नंबर अगर है तो वो भी देख लेते हैं। देखिए ये BC प्लस का है और ये BC माइनस का है, तो ये भी कट हो जाएंगे। अब जो हमारे पास बचा है, देखिए AC वाला टर्म है, ये AC है, ये लाइक टर्म्स हैं, ये AC है, तो पहले इनको उतार लेते हैं। ये AC + AC + 2AC। अब हमारे पास बचे BD वाले टर्म, ये BD बचा है, एक ये BD है, एक ये BD है, तो प्लस वाला पहले उतार लेते हैं, प्लस का 2BD, फिर ये माइनस का BD और फिर ये माइनस का BD।
इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए AC प्लस 2AC ये हो गया 4AC प्लस, अब ये देखिए 2BD और ये माइनस माइनस का प्लस होता है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 1BD है ये भी 1BD है, दोनों प्लस होके 2BD हो जाएगा और ये माइनस का साइन है दोनों में तो माइनस का साइन आएगा। अब ये देखिए 2BD प्लस का है, ये 2BD माइनस का है, सेम नंबर है, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4AC। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए यहाँ पे दो बाइनोमियल्स गिवन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर बीच में प्लस साइन है, फिर दो बाइनोमियल्स गिवन है और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम पहले इन दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और फिर इन दोनों बाइनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले ये x मल्टीप्लाई होगा पूरे बाइनोमियल से, यानी x मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस y से, फिर प्लस का y है, ये प्लस का y ये मल्टीप्लाई होगा पूरे बाइनोमियल से यानी 2x प्लस y से, फिर बीच में प्लस है, प्लस उतारेंगे, ये साइन आपको भूलना नहीं है। सेम वही रूल यहाँ पे यूज होगा, ये x पहले मल्टीप्लाई होगा पूरे बाइनोमियल से यानी x माइनस वाई से, फिर ये प्लस का है 2y, ये प्लस का 2y, अब ये मल्टीप्लाई होगा पूरे बाइनोमियल से यानी x माइनस वाई से। अब ये x पहले मल्टीप्लाई होगा 2x से और ये फिर मल्टीप्लाई होगा y से, तो x और 2x ये आपस में मल्टीप्लाई होके 2x की पावर 2 पावर ऐड हो जाएंगी, 1 और 1 2, फिर x और y ये मल्टीप्लाई होंगे, बीच में प्लस है, x और y ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा xy, फिर प्लस है, प्लस उतार लेंगे, अब 2x और y ये मल्टीप्लाई होके 2xy प्लस, अब ये y और ये y मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर प्लस, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x पहले x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये x जब y से माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए प्लस माइनस का माइनस होगा और x और y मल्टीप्लाई होके xy, फिर प्लस, अब ये दोनों ही प्लस के हैं 2y और x ये मल्टीप्लाई होके 2xy, फिर प्लस माइनस का माइनस और 2y y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे लाइक टर्म्स, अब देखिए ये xy प्लस का है और ये xy माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे और लाइक टर्म्स देख लेते हैं। देखिए ये 2x स्क्वायर ये x स्क्वायर ये लाइक टर्म्स हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर ये प्लस हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये 2xy और ये 2xy दोनों ही प्लस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस का 4xy आ जाएगा। अब हमारे पास बचा है y स्क्वायर ये प्लस का है और माइनस 2y स्क्वायर, तो देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, लाइक टर्म्स हैं, ये y स्क्वायर और ये माइनस 2y स्क्वायर दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, तो 2y स्क्वायर से 2 से हम 1 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा y स्क्वायर और साइन आएगा बड़े वाले से पहले का यानी माइनस y स्क्वायर। अब ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में देखिए बाइनोमियल की मल्टीप्लाई हो रही है ट्राइनोमियल से, तो रूल वही रहेंगे, बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म ये मल्टीप्लाई होगा पहले पूरे ट्राइनोमियल से, इसी तरह बाइनोमियल का सेकंड टर्म ये भी मल्टीप्लाई होगा पूरे ट्राइनोमियल से। तो पहले फर्स्ट टर्म उठा लेते हैं, ये x ये मल्टीप्लाई होगा पूरे ट्राइनोमियल से यानी x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर से। अब ये इसका जो सेकंड टर्म है प्लस y, अब ये मल्टीप्लाई होगा पूरे ट्राइनोमियल से, तो ये मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर से। अब ये एक करके ये x पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x माइनस xy से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x प्लस के y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये y एक एक करके सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो x और x स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे x की पावर 3, फिर ये माइनस है माइनस उतरेगा, x और xy मल्टीप्लाई होंगे तो x तो देखिए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी x स्क्वायर और y ये सिंगल है। अब ये x मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर से,
प्लस का साइन है, और एक्स और वाई स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होके एक्स वाई स्क्वायर। अब ये प्लस है, प्लस उतारेंगे, अब ये y मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर ये y मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स वाई से, तो माइनस आ गया है, प्लस माइनस का माइनस होता है, और x देखिए यहाँ पे एक ही है, सिंगल है, y 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, y मल्टीप्लाई y, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसके बाद ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, अब y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन है, प्लस उतारेंगे, y और वाई स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा y की पावर 3, पावर ऐड हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं लाइक टर्म्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस का है, ये एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का है, ये एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है, और ये माइनस का है एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस y रेज टू द पावर 3, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें गिवन है, देखिए बाइनोमियल की मल्टीप्लाई हो रही है ट्राइनोमियल से, और फिर आगे हमें गिवन है -4.5x प्लस 12y। इसको हम ऐसे ही उतारते चले जाएंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। तो बाइनोमियल का पहला टर्म पहले पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका दूसरा टर्म पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 1.5x ये मल्टीप्लाई होगा पूरे ट्राइनोमियल से, यानी 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से। अब ये दूसरा टर्म है -4y, अब ये मल्टीप्लाई होगा पूरे ट्राइनोमियल से, तो ये पूरा ट्राइनोमियल उतार लेंगे, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और ये जो आगे गिवन है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, माइनस का 4.5x प्लस 12y। अब देखिए ये 1.5x और ये 1.5x, अब ये जो है 1.5x बारी बारी से तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 1.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये x से मल्टीप्लाई होगा। तो 1.5 को 1.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए हम रफ में कर लेते हैं, 1.5 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 का 5 कैरी गया 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, इसको ऐड कर लेंगे, 7 5 12 का 2 कैरी गया 1, और ये 225। अब हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट हो गई हैं, तो पॉइंट ऐसी जगह लगाएंगे जिसके आगे 2 डिजिट है, तो ये आ जाएगा 2.25। तो 1.5 को 1.5 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2.25, और x ये आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम 1.5x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4y से, तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60 होता है। अब हम पॉइंट लगाएंगे, देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद ऐसी जगह पॉइंट लगेगा जिसके आगे एक डिजिट हो, तो ये हो जाएगा 6.0। प्लस है तो प्लस उतारेंगे, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आ गया 6.0, और x और y ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा xy। अब 1.5x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45, पॉइंट के आगे एक डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, इसके आगे एक डिजिट है, तो ये आ जाएगा प्लस का 4.5, और ये x है ये उतर जाएगा। इसी तरह अब हम देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस का माइनस होगा। अब 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 और 4 हम पहले ही मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6.0, और x और y ये आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा xy। इसके बाद ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस का माइनस, अब ये 4y मल्टीप्लाई होगा 4y से, 4 4 जा 16, और y आपस में मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस का माइनस, और 4 3 जा 12, और ये y सिंगल है, ये ऐसे ही उतर जाएगा। अब ये आगे वाला नंबर हम ऐसे ही उतार लेते हैं, माइनस का 4.5x प्लस का 12y। अब हम देख लेते हैं, ये देखिए 6.0xy, ये 6.0xy, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये आपस में
कट जाएंगे। इसी तरह और भी कोई देख लेते हैं। ये देखिए माइनस का 12y है, ये प्लस का 12y है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। और कोई देख लेते हैं। ये 4.x ये प्लस का है, ये 4.x माइनस का है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है 2.25x स्क्वायर और इधर बचा है माइनस 16y स्क्वायर। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में देखिए ट्राइनोमियल्स की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल से हो रही है, तो हमें करना वही है। ट्राइनोमियल्स का फर्स्ट टर्म लेंगे, वो पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसका सेकंड टर्म लेंगे, वो पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा। फिर थर्ड टर्म लेंगे, वो पूरे ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से। तो पहले इसका फर्स्ट टर्म उठा लेते हैं a, और ये मल्टीप्लाई होगा पूरे ट्राइनोमियल से, तो a प्लस बी माइनस सी। अब इसका सेकंड टर्म उठा लेते हैं, ये है प्लस का b, अब ये मल्टीप्लाई होगा पूरे ट्राइनोमियल से, a प्लस बी माइनस सी। अब इसका थर्ड टर्म उठाएंगे, ये है प्लस का c, अब ये मल्टीप्लाई होगा पूरे ट्राइनोमियल से, तो a प्लस बी माइनस सी। अब ये जो है a, ये बारी बारी से पहले a से मल्टीप्लाई होगा, फिर b से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस c से मल्टीप्लाई होगा, तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस उतारेंगे, a और b आपस में मल्टीप्लाई होके ab। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस का माइनस, और a और c मल्टीप्लाई होके ac। अब ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन उतारेंगे। अब ये b, पहले a से मल्टीप्लाई, फिर b से मल्टीप्लाई, फिर माइनस c से मल्टीप्लाई, b और a आपस में मल्टीप्लाई होके ab। b प्लस है, प्लस उतारेंगे, b और b मल्टीप्लाई होके b स्क्वायर, फिर माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, b और c मल्टीप्लाई होके bc, फिर ये प्लस है प्लस। अब ये c देखिए पहले a से मल्टीप्लाई होगा, फिर b से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस c से मल्टीप्लाई होगा, तो c और a आपस में मल्टीप्लाई होके ac, फिर c और b, ये प्लस है प्लस उतरेगा, c और b ये आपस में मल्टीप्लाई होके BC। देखिए हम इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में उतारते हैं। अगर CB आ रहा है तो B पहले होता है अल्फाबेट में, तो हम B पहले उतार लेते हैं। आंसर भले ही दोनों की वैल्यू सेम ही है, लेकिन अच्छा लगता है। जैसे CA आ रहा है तो हम उसको AC लिख देते हैं, वो अच्छा लगता है। अब ये प्लस माइनस का माइनस, C और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो C स्क्वायर। अब देखिए ये AC माइनस का है, ये AC प्लस का है, ये आपस में कट जाएंगे। ये BC माइनस का है, ये BC प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए हम देख लेते हैं, ये AB और ये AB ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों प्लस के हैं, दो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये उतार लेते हैं। पहले जो बचे हैं a स्क्वायर, ये अनलाइक टर्म्स, इसका लाइक टर्म्स कोई नहीं है। ये b स्क्वायर, इसका भी लाइक टर्म्स कोई नहीं है, पहले इसको उतार लेते हैं। ये माइनस का c स्क्वायर, इसका भी कोई लाइक टर्म्स नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ बच गए हैं AB और ये AB, ये लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो यह आ जाएगा प्लस का AB प्लस AB 2AB। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।